बहालुद्दीन, हाफिज, लाली, सुफियान। आपने जब उस दिन गड्ढा खोदा था तो इस गड्ढे में क्या निकला था? इसमें खाल निकसी थी और वजरी पेचौनी निकसी थी। हाँ। इसमें गाय की खाल हाँ। और उसकी पचौनी वगैरह निकली थी। हाँ। जब ये लोग थाने पहुंचे तो उनकी एफआईआर दर्ज भी नहीं की गई है। एक यहाँ पे गाय के अवशेष मिले थे। हाँ मिला है सर, वीडियो मिला है। अच्छा अच्छा। हाँ वीडियो देखा गया है। वीडियो यहाँ आपने वीडियो देखा है जो? जी जी जी, यहाँ खुदाई भी हुआ है अभी ताजा, यानी काले काला, यानी गाय का। कितने दिन पहले का मामला है ये? सर अभी तो कल ही परसों का शायद हमें लग रहा है। जी सर, और वो सर बदबू भी नहीं दे रहा था, बिल्कुल ताजा था, समझ। बिल्कुल ताजा था जी। तो वो ताजी गाय काटी जा रही है और वो अवशेष इनका नहीं था जिनका मामला है। जी जी, वो गाय इनकी नहीं थी, यानी कि इनकी गाय दूसरे गड्ढे में गड़ी हुई है। दिख रहे हैं गड्ढे तो सर। और खोदा जाए तो हमें मिलेगा। हम मिलेगा ये तो सर कन्फर्म, अगर हड्डी गोड्डी सब मिलेगी जहाँ तक है। ये गाय हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, वो अलग बात है, पर उसके अलावा भी आर्थिक महत्व भी है और साइंटिफिक महत्व भी है। ये बहराइच जनपद का मुस्तकीम पुरवा क्षेत्र है और यहाँ पे गौ कसी हुई है और उसी क्षेत्र को हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और अब हम लोग उस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ पे गाय को काटने के बाद में उसके अवशेष दबाए जाते हैं या गाड़ दिए जाते हैं। ये गड्ढा है जहाँ पर गाय के अवशेष पूरी उसकी खाल गाड़ दी जाती है यहाँ के कुछ लोगों द्वारा। क्या नाम है उन लोगों का बेटा? सलीम, बहालुद्दीन, हाफिज, लाली, सुफियान। ये वो लोग हैं और ये भाई साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे गड्ढा खोद करके वो अवशेष भी निकाले थे गऊ के। गाय की पूरी खाल इन्होंने निकाली थी और यहाँ पे गऊ कसी हुई थी। ये वही क्षेत्र है। आपने जब उस दिन गड्ढा खोदा था तो इस गड्ढे में क्या निकला था? इसमें खाल निकसी थी और वजरी पेचौनी निकसी थी। हाँ। इसमें गाय की खाल हाँ। और उसकी पचौनी वगैरह निकली थी। हाँ। पर वो आपकी गाय थी? तो हमारी गाय नहीं थी। वो आपकी गाय नहीं थी? नहीं थी। आपकी जो गाय चोरी हुई है वो गाय कब चोरी हुई है? वो 8 तारीख का। 8 तारीख को गाय चोरी हुई है। गाड़ी कहाँ? गाड़ी तो हम लोग बहराइच जनपद के चितौरा ब्लॉक क्षेत्र के मुस्तकीम पुरवा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे 8 तारीख को गौ कसी की गई थी। यही वो क्षेत्र माना जा रहा है जहाँ पे गाय काटी गई थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा देख के भी लग रहा है और कुछ खून के धब्बे, खून के निशान भी दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ है। और यहीं पे वो गड्ढे हैं जहाँ जिन गड्ढों को खोद करके गाय के अवशेष भी पुलिस के सामने बरामद किए गए थे। ये बहन जी हमारे साथ में है। बहन जी, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात को कहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपनी बात को कह सकते हैं। आप किस गांव से हैं? तो क्या हुआ था उस दिन आपकी गाय के साथ में, आपकी जब गाय आपके खेत में बंधी हुई थी? भैया गाय के लेके जाते रहे, हम आए तो देखे नहीं गाय लिया जाते हैं। 3 लोग रहे, हम घोरान की दादा छोड़ दो ये लोग सुनबे नहीं कहीं। तो हम सोचा कहूँ कुछ चरवल ही सोई पूरी बूढ़ा है छोड़ दे हैं, गुस्सा में है। हम तो गाय छूट रहा नहीं तो मौका पकड़े लाए कि खेत में चली जाई तो लड़ाई हो लगी। तो हम जब गाय पकड़े चले गए, हम घर के लेके आन बांधे, उसके बाद में हम अपन गांव खोजे के। तो वो लोग आपकी गाय को खोल के आपके सामने ले गए? नहीं लिया जाते, सामने खोले नहीं रहे। हाँ। वो दूर निकल गए रहे मोड़ पर और हम यहाँ खेत में रहना। तो आपने उनको ले जाते हुए देखा? हाँ। मुस्तकीम पुरवा गांव की तरफ वो ले जा रहे थे। हाँ, वही लंगे। तो आपने रोकने का प्रयास किया पर वो नहीं रुके? नहीं रुके। उसके बाद फिर आप वहां तक उनके पास गए, उन लोगों के पास में? हाँ गए तो उन लोगों का नाम है कहीं यहाँ गाय बच्चिया कुछ नहीं है। और जब जो उनका रेखो तो उनका एक लड़का पहुंचा का नाम में चाबी लगाए के और गाड़ी के वाइजर जिस गाड़ी से, जिस बाइक से ये लोग गए उस बाइक को भी तोड़ दिया गया। वकील साहब की गाड़ी रही। और जब ये लोग थाने पहुंचे तो उनकी एफआईआर दर्ज भी नहीं की गई है। 112 नंबर पुलिस बुलाई गई। पुलिस के सामने जहाँ पे संदेह था वहाँ पे आया गया, यहाँ पे देखा गया। यही वही क्षेत्र है और यहाँ पे वह क्षेत्र भी है जहाँ पर गाय को काट के दबाया गया है। बेटा जरा नाम बताओ उन लोगों का, क्या नाम है उन लोगों का? जोर से बोलिए। बहालुद्दीन, सलीम, सुफियान, हाफिज, लाली। तो ये वो लोग हैं बहालुद्दीन और वगैरह। इन लोगों ने गाय को काटा है इसी क्षेत्र में और इस क्षेत्र में गाय को काट के
उसके जो अवशेष हैं वो यहाँ पे दबाए भी गए हैं। तो ये भी बात बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पे गाय कटी है। आइए, यहाँ पे हम लोग महक को बड़ा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे जानवर के कटे होने की, मारे जाने की, सड़ने की महक आ रही है। साथ ही ये वही गड्ढे हैं जिन गड्ढों को उनके पति ने खोदा था और इसमें गाय के अवशेष, उनकी आते पचौनी और उसकी पूरी खाल यहाँ से बरामद हुई। यहाँ पे करीब 5-6 ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पे गऊ के अवशेष दबाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे गाय काटी जाती हैं। और केवल एक गड्ढा ही खोद पाए, बाकी गड्ढे पुलिस वालों ने नहीं खोदने दिए और काम को यहीं पर रोक दिया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और यहाँ पे गाय के अवशेष दबे हुए हैं जो कि वीडियो में रिकॉर्डेड हैं। और पुलिस को चाहिए था कि तत्काल इस पे बड़ा एक्शन ले करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और पूरी जानकारी करनी चाहिए थी यहाँ पे कैसे गाय काटी जा रही है और क्यों गाय काटी जा रही हैं। तो अभी तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि ये लोग कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं और बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहीं गांव के हैं? नहीं, हम भौखारा के हैं, जहाँ गैया कटी है वहाँ के हैं आप? वहाँ का तो क्या, एक मिनट इधर आइए, क्या मामला पूरा है? कुछ बताएंगे कि यहाँ पे क्या गाय वाय ऐसा पहले भी हुआ है? इधर हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं आप लोग? हम देखने आए हैं। क्या यहाँ पे गाय के अवशेष मिले थे? हाँ मिला है सर, वीडियो मिला है। अच्छा अच्छा, हाँ वीडियो देखा गया है। वीडियो यहाँ आपने वीडियो देखा है जो जी जी जी, यहाँ खुदाई भी हुआ है अभी ताजा, यानी काले काला, यानी गाय का कितने दिन पहले का मामला है ये? ये सर अभी तो कल ही परसों का शायद हमें लग रहा है मामला है। और आज 11 दिसंबर 2025 है। जी जी 2 दिन पहले का मामला है। यहाँ पे गड्ढा खोदा गया, यहाँ पे गाय के अवशेष, बाकायदा ताजे अवशेष, जी जी सर पूरी खाल हमने देखा, पूरी खाल सर, काला और और उसका काली और वीडियो सफेद, सर वीडियो भी सर हम देखे हैं और जो पूरी पचौनी उचौनी सब जी दिख जी रहा जी था। सर, और वो सर बदबू भी नहीं दे रहा था, यानी बिल्कुल ताजा था, समझ बिल्कुल ताजा था। जी। तो वो ताजी ताजी गाय काटी जा रही है और वो अवशेष इनका नहीं था जिनका मामला है। जी जी वो गाय इनकी नहीं थी, यानी कि इनकी गाय दूसरे गड्ढे में गड़ी हुई है। इनकी गाय दूसरे गड्ढे में गड़ी हुई है और वो किसी दूसरे की गाय यहाँ पे लाके काटी गई थी। ऐसा भी सर है तो गड्ढा वड्ढा बहुत, इसमें अगर ज्यादातर अभी खोदा तो वही सब मिलेगा बेचारा सर। मतलब यहाँ पे गड्ढे और भी हैं? जी हैं, दिख रहे हैं गड्ढे तो सर और हैं। खोदा जाए तो हमें मिलेगा? हम मिलेगा ये तो सर कन्फर्म, अगर आगे सब जरूर हड्डी खोदा गुड्डी जाए सब मिलेगी जहाँ तक है। यहाँ पे आसपास के जो गांव है मुस्लिम बाहुल है क्या? हाँ सर, यहाँ ये मुस्लिम का गांव है और भी गांव मुस्तकीमपुरवा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जी, मुस्तकीमपुरवा है और और बौखारा जो गांव है वो बोखारा में सर मुस्लिम नहीं है। वहाँ की गाय यहाँ चोरी होती है और यहाँ पे लाके काटी जाती है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि गऊ की हत्या करना केवल एक धार्मिक मामला नहीं है, किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करना ही मात्र नहीं है। भारत देश में जो खेती होती है वह गऊ पे आधारित खेती होती है। यहाँ पे खेती का आधार ही गऊ है, तो ये बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी है, क्योंकि जो लोग गऊ आधारित कृषि करते हैं उनको ना पेस्टिसाइड नहीं लगाना पड़ता है, यूरिया डाई नहीं लगाना पड़ता है, कीटनाशक नहीं लगाना पड़ता है, तो बहुत बड़ा उनका आर्थिक लाभ होता है। तो यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए यहीं की जिहादी ताकतें भी गौ कृषि करती हैं और चिढ़ाने के लिए तो करती हैं, चिढ़ाती हैं गौ कृषि करके, उनकी गाँव को चोरी कर लेना, इन सब चीज़ों से तंग आकर के लोग गाय पालना बंद कर देते हैं, जिसके कारण भारत में अब यूरिया डाई का यूज़ अधिक होने से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। गाय सीधे तौर पे आयुर्वेद से भी जुड़ी हुई है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मल मूत्र भी आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए गाय इस देश का बहुत बड़ा आधार है। पर चूंकि गाय इस प्रकार से जिहादी तत्व अगवा करके और उसको काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जिस कारण से गौ का पालन नहीं हो पा रहा है। इस कारण से लोग का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। ये गाय हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, वो अलग बात है, पर उसके अलावा भी आर्थिक महत्व भी है और साइंटिफिक महत्व भी है और लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ। ये एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पे बाढ़ आती है, महीने महीने भर लोगों को खाने को अनाज नहीं मिलता है। ऐसे में वो गौ का दूध पी के अपना जीवन यापन करते हैं। तो गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु है, पर प्रशासन के लचर रवैये के कारण
ये काटी जा रही हैं आए दिन, और जिहादी तत्व उनको काट रहे हैं और उनको पता नहीं क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। धन्यवाद।